देखिए ये क्लास है, थोड़ा सा बता दें 5 मिनट, सचेत रहना। ये देखिए क्लास आपकी 10th है जो आज स्टार्ट होने वाली है, 10th। अब आपके पास इसी क्लास में देखिए सुनहरा मौका यूपीपी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और साथ में एक वैकेंसी और मिल रही है आपको, जो अभी अभी सरकार ने घोषणा की है कि वो वैकेंसी जुलाई में आएगी। तो ये है भैया होमगार्ड की। ये तो देखिए कितना, अब ये होमगार्ड वो होमगार्ड नहीं रहे रोड वाले, अब इनका बकायदे पेपर होगा और पेपर से अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट वाले हो गए, तो वर्दी वाले ये भी हो गए, इनके भी अधिकारी वगैरह होते हैं। तो ये 4 वैकेंसी आपके साथ में है, और आपने अगर पैड का भर रखा हो वो भी आप यहां से दे सकते हैं। बस इस क्लास की डिजाइन को आप ध्यान से तैयार करना। सबसे पहले आप यूपीपी पढ़ते हो, यूपी जीके, यहाँ पे आप पढ़ते हो यूपी जीके, इसको बिल्कुल क्लियर लेके चलना, कंफ्यूज मत होना। फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाते हो आप, फिर मैथ क्लास तैयार करो आप, बिल्कुल इसी डिजाइन में करते चलो। फिर आप रीजनिंग की क्लास, फिर आप करंट पढ़ते हो, फिर आप विविध पढ़ते हो, विविध जीके तैयार रखना। फिर आप सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पढ़ते हो, इस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्लियर टॉपिक, एक एक टॉपिक डेली। यहां से ये तो परमानेंट क्लास है आपकी। यहाँ पर एक चीज 1-2 दिन में, 3 दिन में, मंडे से प्लस हो जाएगी हिंदी। अब आप डेली हिंदी पढ़ोगे इसी क्लास में, हिंदी भी डेली चलेगी। अब साथ में टेस्ट, ये और रात को 9 बजे के बाद जब भी आप फ्री होना, एक टेस्ट आपके ग्रुप में डेली आने वाला है। कल भी हमने डाला था 100 क्वेश्चन का। तो जैसे भी हो 24 घंटे में 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके उसे क्लियर करो, हल करते रहो, सॉल्व भी हम डाल देते हैं उसका। ये देखिए सारा डिटेल आपको केवल 1.5 घंटे लगते हैं इसको क्लियर करने में। 12 बजे बैठते हो आप, 1:30 बजे क्लास खत्म हो जाती है, लगभग 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है। ये शाम को अगर बैठते हो तो 7 बजे से और फिर 8:30 तक। ये तो अब ये मत सोचना कि घर में बैठे या बाहर बैठे, कहाँ बैठे, और इसी क्लास को आपके ग्रुप में भी आ जाता है सारा नोट्स, उसको तैयार करें। तो ये डिटेल लेके चलें। अब जैसे आज की 10th क्लास है, तो कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि जैसे आज की क्लास नंबर 10 पढ़ना था, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस पे, अब ये क्लास 2 दिन में खत्म होगी, क्योंकि जो हमें टाइप मिल जाएंगे उन टाइप को हमें सीखना है। तो इस तरह से ये क्लास पूरी कल खत्म होने वाली है। आज हम आपको मैथ में कुछ टाइप सिखाने वाले हैं, जो एक दिन में एक ही टाइप के पूरे क्वेश्चन सीख जाओगे आप, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या सीखना हमें। तो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे मैथ में प्रैक्टिस टेस्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम सीरीज का टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा, फिर इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, इसे सिलेबस से निकाल देना। तो आज हम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 5-6 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन में सारा टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको आता है तो आप पेन कागज उठाओ और साथ में लगाते चलना। तो देखिए सबसे फर्स्ट टाइप में, पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये हमने पढ़ा रखा है, फिर भी ऐसे ऐसे करके इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 5 से सीरीज शुरू है और ये ऐसे जाएगी 1/10 × 11। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप देखिएगा कि पूरी सीरीज में से आपको कितने क्वेश्चन आते। तो पहले से पहले लगा कर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 5 से शुरू है, जहां से शुरू हो बस आपको डिफरेंस देखना इनमें और इनके बीच में। तो नंबर फर्स्ट टाइप हो गया ये यहाँ पे
टाइप 1 हो गया जिसमें आपको डिफरेंस देखना है। तो यहाँ देखो एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है। आपको क्या करना है, पहला माइनस अंतिम कर देना भाई, फर्स्ट में से लास्ट घटा देना। इतना काम यहाँ पे करना। गुणे एक बटे जो भी अंतर है वो लिख देना। बस इतना सा काम करना है इस टाइप में। तो हम यहाँ पे पहला 1/5 लेंगे माइनस लास्ट 1/11, इसको ऐसे और 1/1 करने वाले हैं। तो यहां से आपका हल कर देंगे इसको ऐसे। तो देखिए यहाँ पे 11 पचे 55 हो गया, और 11 कम 11, 11 में से 5 घटे, 11 माइनस 5 कर देंगे तो 6/55 यही आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। नोट कर लें इसको, ये हो गया आपका पहला टाइप। आज बिल्कुल इन टाइपों को लाइफ से क्लियर कर लो कि आगे फिर कभी पढ़ना ना पड़े। तो मैथ में हम आपको इतनी बढ़िया मैथ कराने वाले हैं इस बार कि कहीं से पेपर आए लेकिन बाहर नहीं जाने पाएगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना ये टाइप है। ये यहां पे हमने लिख दिया 5 × 7 और प्लस डॉट डॉट, यहां पे हम लिख दिया 15 × 17, 15 और 17, 15 और 17। मिनट गायब हो गया। पंद्रह और 17। आवाज आ रही है क्लियर? पूजा नेट चला गया, वो वाईफाई चला गया था। 15 17। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी डिफरेंस देखें। यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का दिया है, अंतर 2 का दिया है। तो अंतर 2 का दिया हो तो देखिएगा ध्यान से, जब अंतर 2 का दिया हो तब भी यही काम करना। पहला माइनस अंतिम गुणे 1/, अंतर कर देना भाई। ध्यान से देखिएगा, टाइप आज सिखा रहे हैं आपको। तो पहला 1/5 माइनस 1/17 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का, ऐसे। तो यहाँ पे 17×85, और ये 17 में से 5 घट गया और गुणे 1/2, तो आ जाएगा 6/12, और 2 से कट जाएगा तो 6/50। यही आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका सेकंड टाइप। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी क्वेश्चन आज सिखा दें उनको बिल्कुल क्लियर करें। बस दिमाग से एक चीज हटा दो, ऑनलाइन और ऑफलाइन का चक्कर हटा दे। बस दिमाग में बच्चे बहुत कहते हैं कि सर ऑनलाइन समझ में नहीं आता, तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा दो ऑनलाइन ऑफलाइन। आराम से पढ़ें, 1.5 घंटे की बहुत छोटी सी क्लास जिसमें सारी चीज क्लियर करो। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, से कोई लेना देना नहीं है। लिख चाहे तो बता देना। फिर तीसरे टाइप में आते हैं। एकदम क्लियर समझ लो इन टाइपों को आज। चलिए आते हैं तीसरे टाइप में। इसको हटा देते हैं यहां से, चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में, थर्ड में देखें क्या लिखते हैं,
1/9 से सीरीज शुरू है, लिखा था 1/9 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/72, ऐसा क्वेश्चन लिखा। सीरीज 9 से शुरू है पर 9 के बाद 6 और फिर प्लस फिर डॉट डॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो 9 को 9 रखना, इसको लिखना 2 × 3 प्लस डॉट डॉट यहां पर लिखना 8 × 9, ऐसे लिख देना। अब क्या करना है कि यहाँ डिफरेंस इनमें तो एक एक का ही है, तो वही लगा देना, पहला माइनस अंतिम और गुणे ये जो 1/, अंतर यहां पे लिख देना। ऐसे इस वाले को ज्यों का त्यों लिखना, क्योंकि यहां से सीरीज नहीं है, सीरीज हमारी इसके बाद है। इधर हमारी सीरीज जो है यहां से शुरू है, तो यहां से लेना, यहां लेना पहला 1/2 और लास्ट लेना 1/9। देखो यहां से ये कट जाएगा और ये 2 लिखना यहाँ पे 2, तो आंसर आपका सीधे हो जाएगा 1/2। तो ये तीसरे टाइप में एक चीज की नजर बना कर रखना कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि कोई नंबर पहले जुड़ा हो बाद में सीरीज बने, तो फिर इसको यहाँ पे पहले ले लेना और बाद वाले को फिर सीरीज में रखना। यही सब में चलता रहेगा, पहला और अंतिम को अंतर करना, एक घटाना और फिर 1/, इन दोनों का डिफरेंस रख देना है। नोट कर ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, इससे टेंशन मुक्त हो जाओगे, हमेशा को फ्री हो जाओगे। टाइप नंबर 4, लिख जाए तो बता देना सब लोग। और आज की क्लास हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, तो जितना उसका जीके वगैरह सब लिख लेना, तो कल ये वाली क्लास 10th खत्म हो जाएगी। अगला देखें, चौथा टाइप। यहाँ पे टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। टाइप आपका ये 4, चौथे नंबर टाइप में अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, यहाँ पे 5 लिखा है और बटे में लिखा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे कहीं लिखा हो, प्लस डॉट डॉट लिखा है और लास्ट में लिखा है 19/9 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। ये हो गया अगला नेक्स्ट टाइप की। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, ऐसे लिखना, यहाँ पे लिखना 4 और यहाँ लिखना 9 और डॉट डॉट लिख देना 19 और यहाँ 81 लिख देना और यहाँ 100 लिख देना, ऐसे। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, याद रखें, ऐसे क्या देखना है कि अगर इसका डिफरेंस ऊपर रखा हो, इसका डिफरेंस ऊपर रखा हो, ये देखिए यहां रखा हुआ है और ये यहां रखा हुआ, तो पूरी सीरीज में नीचे वाले का अंतर ऊपर रखा हो, तो यहां क्या याद रखना है, पहले में से अंतिम घटा देना है, बस इतना काम करना है। बस डिफरेंस से गुणा नहीं करना, पहले में से अंतिम घटा देना है, अंतर से गुणा नहीं करना। लेकिन पहला क्या रखेंगे, तो ये 4 रखेंगे, 1/, लिखना, और ये 100 रखेंगे, 1/100 लिखना।
ये याद रखना, ये अलग टाइप है थोड़ा क्वेश्चन, सीरीज का ये पर अलग टाइप है। तो 1/4 और लास्ट 1/100 रखना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 100 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 24/100। अगर 4 से काट दें तो 4×6 = 24 और 4×5 = 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6/25। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 6/25। तो ये हो गया नेक्स्ट फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप आज बस एक काम कर लेना, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ देना, आज की सीरीज को कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार हल कर लेना। एक पेज में इनके क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेना, सॉल्व ना रहे, बस क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेना, एक पेज में आ जाएंगे। और उस पेज के क्वेश्चनों को जब सॉल्व नहीं रहेगा सामने तो क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को 10 बार 20 बार हल करते रहो। देखें फिर से एक बार पूजा समझ लेते हैं। अगर कहीं भी इस तरह दिया हो, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ 19 दिया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ 3 लिखना स्क्वायर, ये स्क्वायर था यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर, पहले क्वेश्चन का लिखा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखना ऐसे। तो ये 3 का स्क्वायर 9 लिखना, तो देखो यहाँ पे, और इसका डिफरेंस देखना, तो ऊपर रखा होगा यहाँ पे, ये ध्यान देना है, थोड़ा सा मिसिंग हो गई थी लिखने में, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिखा था 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 इनका अंतर ऊपर रखा हो, यहाँ भी 9 10 का स्क्वायर इनका अंतर ऊपर रखा हो, तो क्या करना है कि यहां पर अब जो चीज हल करना है, ऊपर 1/, लेना, शुरू वाला अंक 4, यहां से 1 लेना, लेकिन अंतिम लेना 100, बस इतना सही, इसलिए हमने लिख दिया है। याद रखो, जो क्वेश्चन अलग टाइप का हो तो उसे कई बार लगाओ, जो सीधा है वो तो एक बार में आ जाता है, लेकिन जो ध्यान रखने वाले क्वेश्चन उनको कई बार लगा के एकदम क्लियर करें, जिससे कि कभी फिर फ्यूचर में लगाना ना पड़े, और इनको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा बार बार, तो रिवाइज करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट 5वें टाइप की ओर, देखते हैं 5वां टाइप क्या बनता है। अब देखिए 5वें टाइप में क्या है, फिर एक बार टाइप नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन सेम वही हो, क्वेश्चन सेम वही हो, ऐसे लिखा था 5×6 प्लस डॉट डॉट करके इसने आगे छोड़ दिया, आगे नहीं लिखा, इसने ऐसे लिख दिया कि भैया 20वां पद बताओ आप। अगर 20वां पद तक लिख दिया जाए तो फिर कैसे लास्ट हल करेंगे इसको, अब समस्या खड़ी है इस टाइप में। तो अब यहां पे एक चीज याद रख, सीरीज है ये, और सम की सीरीज है, योग की सीरीज है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें लास्ट पद इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करो, a+n-1 × d, ये वाला, इससे काम चल जाएगा। ये वाला आप इसको यहां पे याद कर लें ऐसे, a+u ब्रैकेट में n-1 × d। ए देखो क्या होता है, ए होता है शुरू का वाला, फर्स्ट, यहां रख दें। n क्या होता है, ये पद है जितना दिया है 20 रख देना, यहाँ पे -1, और ये d क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो 6 में से 5 घटे 1 रख देना, यहाँ लिख देना 5, और यहाँ 19 × 1,
तो 19 5 24 आ गया ये। अब देखना ये जो 24 आया तो हमने 5 को लेकर सॉल्व किया था, तो अब ये क्वेश्चन बन गया 1 5 6 ऐसे प्लस डॉट डॉट और प्लस लास्ट में लिखना ऐसे, क्योंकि ये फर्स्ट वाला हमने लिया था तो इसको यहाँ पे फर्स्ट लिख देना और यहाँ उसके अगला नंबर लिख देना 25। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है हमारी पहले वाले टाइप में चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखो एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस, तो पहले में से अंतिम घटा देना भाई, फर्स्ट में से लास्ट घटा देना है, तो फर्स्ट 1/5 और लास्ट 1/25, एलसीएम हो जाएगा 25। तो यहाँ 5 - 1 और आंसर मिल जाएगा 4/25। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो गया आपका 5वां टाइप। बस सभी बच्चे एक ही चीज दिमाग से हटा दें कि ज्यादातर 99% बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन समझ में नहीं आता। हम कहते हैं बस 1.5 घंटे आप केवल बैठ जाओ, 25 सेंटीमीटर दूर फोन रख दो, बिल्कुल बोर्ड की तरह पढ़ो। 1.5 घंटे बहुत ज्यादा होती नहीं है फोन में पढ़ाई, आराम से कर सकते हो। हाँ कोई मैराथन कभी हम पढ़ाते नहीं 10 घंटे 4 घंटे। तो यही ऑनलाइन क्लास आपको वर्दी दिलाएगी घर बैठे 1000 रुपए में। लिख जाए तो बता देना आप। चलिए बिल्कुल आएगी, ये क्लास ही ऐसी हम बनाते नहीं है। देखो हर चीज बिल्कुल एकदम क्लियर सेटअप करते हैं, यहाँ पे खुद मेहनत करते हैं तो पूरा एक एक चीज क्लियर करते हैं, कहीं कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जीके में आपके यूपी जीके बढ़िया लिख देते हैं, 100 क्वेश्चन डेली आपको वन लाइनर देते हैं। अगर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो एक ही टॉपिक एक दिन में लेते हैं। कल दर्रे पढ़ाए तो क्लियर किए कि भैया ये दर्रे हैं, आप मिला लेना यहाँ से क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग में अपनी बुक पढ़ ही रहे, उसके साथ हम यहाँ प्रैक्टिस में ये चीज कराते रहेंगे, देखते हैं मैथ कहाँ से आती है। तो मैथ में हमें कभी चिंता नहीं रहती क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है खुद का। चलिए आगे देखते हैं, इसी तरह का एक टाइप और लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन था, तो इसको हम 6 नंबर डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे। और उसी टाइप का ये रिवाइज है, जो हमने टाइप लिया अभी अभी उसका एक रिवाइज टाइप लेते हैं। 1/1 × 4 और डॉट डॉट करके ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 5वां बताओ। ये 5वें तक को सॉल्व करना है और फिर इसका सम बताना है कि कितना होगा। तो वहां पर 20वां था, यहां पर 5वां है। अगर आपको बढ़िया से तैयार हो तो हमने कहा छोटा सा फार्मूला लगा देना, a + n - 1 × d। ऐसे a जो होगा वो शुरू का नंबर होगा, n ये वाला नंबर होगा, -1 और d इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ 3 लिख देना, इनका डिफरेंस होता है d कहते हैं इसको। यहाँ पे 1 + 5 में से 4, 4 × 3 तो 1 + इसका गुणा कर लेंगे 12, तो ये आ गया भाई 13। अब यहाँ पे जो 13 नंबर आ गया तो ये 13 नंबर आपका फर्स्ट आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/13 लिखना, तो उसके अगली नंबर 14 लिखना, क्योंकि हमें क्या करना है कि जिस डिजिट को लेकर सॉल्व करते हैं
उसी को लास्ट में हमें हल करना है। तो 13। अब यहां पे एक चीज याद रखो। क्या याद रखना है कि हमने यहां पे 1 4 के साथ 13 14 लिखा, तो क्या ये 13 14 सही लिखी या कोई कमी है यहां पे, बताओ जरा। क्या 13 के साथ 14 लिखना चाहिए था या कुछ और लिखना चाहिए था, कौन बताएगा। बताओ जरा तो, अमन। ये देखिए आकाश ने एकदम राइट आंसर दिया कि सर 14 नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंस 3 का जा रहा है भाई। ध्यान रखो, सीरीज जितनी की बनेगी वही सेम डिफरेंस पे जाना है आपको। तो इस जगह पर आपको 14 न रख के भाई यहाँ पे 16 रखना। यहाँ पे आपको इस जगह पे 16 रखना ऐसे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस भी तो देखना है आपको। अब आपको वही काम करना है। तो देखो 3 का डिफरेंस आ गया, तो पहला माइनस अंतिम और मल्टीप्लाई में 1/3 डिफरेंस करेंगे ही करेंगे। तो 1/1 माइनस 1/16 और मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे। तो 15/16 और गुणे 1/3 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5/। इस तरह से इस टाइप को क्लियर करोगे आप। उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है ना, सब कुछ बंद करके मैथ में आज को इसको तैयार कर लेना बिल्कुल। जब जब बीच में कभी हम ऐसी क्लास कराएं तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये। तो सब कुछ बंद करके इसे बिल्कुल क्लियर तैयार कर लो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ऐसे हम आपको सिखाते रहेंगे, और लिख जाए तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे, अगले टाइप में जाते हैं। खूब मेहनत करें। 4 वैकेंसी है और 5वीं वैकेंसी भी आपके लायक ही आएगी एसएससी में। सिंगल एग्जाम होगा तो बिल्कुल सेम यही कहानी बनेगी वहां। लिख जाए तो बता देना भाई। ये जो बीच में फोकस आता है थोड़ा बोर्ड में, इसे कल सेट कराएंगे। पीछे वो रिफ्लेक्शन आता है उसका शीशे का। चलिए, हो गया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 6 7 नंबर। चलिए 7वां देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे बचेंगे तो और देखेंगे। तो यहां पे हम ऐसे करके लिख देते हैं टाइप ऐसे। अब यहाँ पे इस टाइप में हम लिखते हैं 1/2 3। अगर 4 की आ जाए कहीं 3 की ऐसे, 2 3 4 आ जाए और लास्ट में लिखा हो +12 13 14 ऐसे। 2 3 4 से शुरू है, फिर यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, इसे डॉट डॉट मानना भाई आप। ऐसे ऐसे डॉट डॉट लिखा है, फिर 12 13 14 लिखा।
आपने एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं मैथ में, औसत चाल की तरफ। इसका रिलेशन नहीं है इससे, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें मिल जाएंगी, ऐसे ही बना लेना कॉपी में। औसत चाल का एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि अगर एक्स वाई चाल दी हो तो औसत चाल के लिए 2xy बटे x प्लस वाई लगा देते हो आप। यहीं पे जब x y z कर देता है तो ऊपर आप 3 लिख देते हो, 3xyz, और बटे, पहले सिंगल x लिए थे, अब आप ले लेते हो xy, फिर yz प्लस zx ले लेते हो। फिर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता है, एक्स वाई जेड के साथ ए 4 चाल जोड़ देता है, तो इसी में आप फिर 4 ले लेते हो ऐसे। फिर यहां उंगली रखते हो इस जगह, यहां से लेते हो एक्स वाई जेड, फिर वाई पे रखते हो तो वाई जेड ए ले लेते हो, फिर जेड पे रखते हो जेड ए, एक्स ले लेते हो, फिर ए पे रखते हो ए एक्स वाई ले लेते हो ऐसे। तो देख रहे हैं एक ही चीज के लिए जब चीजें अलग हो जा रही हैं तो आप उसी को जोड़ते हो, इधर उधर विचार करते उसी में जोड़ते चले जाते हो चीजों को। तो जैसे अभी हमने जितनी भी सीरीजें पढ़ी थी वो 2 की पढ़ी थी, पहले इसको नोट कर लें, काम देगा कहीं ना कहीं। तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है, क्योंकि हमको तो बस एक ही चीज सिखाई गई है आज तक सीरीज में। चलिए क्वेश्चन भी हट गया, तो यहां से फिर से एक बार उसको लिख लेते हैं ऐसे करके टाइप। यहां पे 2 3 4 प्लस डॉट डॉट 12 13 और 14। अब आप कहोगे कि सर 2 की तो हम सीख गए, 2 में तो आपने हमको एक फार्मूला सिखा रखा है। क्या सिखा रखा था कि पहले में से अंतिम घटा दो और अंतर से गुणा कर दो। हमको लगता है कि पूरे क्वेश्चन में यही चलता रहा है फार्मूला, ऐसे ही हमने पूरे क्वेश्चन में इस फार्मूले को अप्लाई किया था। पहला माइनस अंतिम मल्टीप्लाई में अंतर, तो कोई बात नहीं, यहां भी इसी को लगा लेते हैं। कैसे? डिफरेंस हमेशा फर्स्ट लास्ट में देखते चले आ, जब 2 नंबर होते थे तो ऐसे देखते थे। अब यहां पे फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस देखो कितना है, 2। फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस कितना है, 2। तो अंतर की जगह तो 1/2 लिख देना भाई ऐसे। अब पहला और अंतिम, तो पहले वाले में पहले ये लेना दोनों, 1/2 इंटू 3 ले लेना, माइनस अंतिम वाले में एक छोड़ देना तो ये ले लेना 1/13 इंटू 14। अब आप इसको देखो, अगर समझ में ना आया हो कहीं तो विचार करो और पूछो। अगर यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो आप यहां से कुछ भी पूछ सकते हैं, उसको हम आपको समझाएं आगे। तीन की सीरीज की बात कर रहे हैं, वही बिल्कुल सेम तरीका पहले वाला, लेकिन नंबर यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस फर्स्ट लास्ट का लेना है, फर्स्ट लास्ट का लेना यहां रख देना, और शुरू के फर्स्ट नंबर में ये लेना, और लास्ट में 13 14 इनको हल कर देना है। तो हल करते हैं तो 1/6 माइनस
यहाँ पे गुणा कर लो, 14 थी 42 और 14 एकम 14 4 18, 182 और गुणे 1/2 कर देना भाई। एलसीएम ले लेना ऐसे, 6 × 182 लिख लेना एलसीएम में, 6 × 82, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो 182 - 6 गुणे 1/2 कर देना। 182 में से घटा दो, 12 में से 6 घटे 6, 176 गुणे 1/2 और यहाँ पर ये 6 गुणे 182 रहेगा ही रहेगा। बस उम्मीद करते हैं कि इसको सॉल्व कर लोगे आप सब। तो हल करेंगे तो चाहे हल कर लेते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 से काटते हैं तो 44 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटते हैं तो 22, 2 नम 18 और ये तो ऊपर तो 22 हम 3 और 3 हम 27, 273 आ गया। तो ये आ गया 22/273। इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व कर लेना। बस लास्ट टाइप है नहीं, पर इसी को हम रिवाइज में एक क्वेश्चन लेंगे। जिसकी भी मैथ कमजोर है तो चिंता बिल्कुल ना करे, मैथ में तो इसको हम पास करा लेते हैं सबको, तो मैथ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस जीके जोर लगाओ, जितना पढ़ सकते हैं जीके पे। मैथ में बस क्लासों को करते रहो, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। बस आप अपने ग्रुप में और क्लास में डिपेंड हो जाओ। रीजनिंग लगभग सब कर ही लेते हैं और 1-2 दिन में हम हिंदी को भी शामिल करने वाले हैं, तो 10-10 मिनट भी अगर डेली चलती रहेगी तो भी हम सही करा लेंगे आपकी हिंदी। बस मेन फोकस आपको जीके में करना। जीके में जो भी हम आपको 100 क्वेश्चन डेली भेजते हैं, यूपी जीके के 10 क्वेश्चन, करंट के हर दिन आपको 5 क्वेश्चन, ये और जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट में भी एक पेज डेली होता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी मिलता है क्वेश्चन तो आप पढ़ते रहें, जीके के पेपर पर सॉल्व करते रहें सारी चीज। और शाम को टेस्ट भेजते हैं, उसमें भी 10-20 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको डेली। चलिए लिख जाए तो बता देना भाई। इस बार वर्दी पक्की करके दम लेना है। चलिए, और बस हम तो आपकी मिठाई का वेट करते रहते हैं हमेशा। चलिए, नेक्स्ट टाइप नहीं है, पर यह है कि इसे सेम क्वेश्चन है तो आपसे थोड़ा सा वेट करेंगे हम। जरा इसका आंसर बताना हल करके। पूजा 135 ऐसे लिखा, 135, फिर लिखा है 23 25 27, 23 25 27। जरा इसे सॉल्व करो और बताना आंसर। अमन, टेस्ट ग्रुप में आता है आपके? मीना जी, अगर ग्रुप में ना हो आप तो हम देख लेंगे, आज ऐड कर देंगे आपको। हम आपको व्हाट्सएप में ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप जुड़ जाना।
अभी तो ग्रुप के टेस्ट चल रहे हैं, फिर लास्ट में जब कोई टेस्ट वो आएगा, डेट आ जाएगी, तो फिर इसी पे ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट कर देंगे। करते रहना आप। इसको हल करें जरा, देखें कौन कौन हल कर ले रहा है। बस एक काम नहीं करते हो आप सब, थोड़ा इस क्लास का प्रचार करें। सबसे थोड़ा बता दिया करो, प्ले स्टोर से मन्नत एकेडमी भाई ऐप डाउनलोड करें, हम भी मेहनत करें तो आप भी थोड़ा सा करो, जिससे कि ये थोड़ा सा क्लास और बढ़िया बने। मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और कुछ नहीं करना। पूरे 6 मंथ की क्लास है। क्लास तो 4 महीने की होती है, लेकिन हम 6 महीने इसलिए दे देते हैं कि छुट्टियां उट्टियां होती रहती हैं बीच में, ये 6 महीने में कवर हो जाए क्लास। नहीं तो पूरी रेगुलर रूटीन में क्लास हो तो 120 क्लासों से ज्यादा नहीं होती, 4 मंथ की ही क्लास होती हैं। और हम आपको 6 महीने इसलिए मौका देते हैं कि जो छोटे छाटे बीच में कभी छुट्टी हो गई, आपकी हो गई, हमारी हो गई। हल करो इसको। हेलो, हेलो, क्या क्या चले गए? उनके कौन से चले गए? अच्छा, मैं रीसेट कर मैं रीसेट कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये फोन में सुन के आई थी। हाँ, चलो, क्या बताऊं? मैंने व्हाट्सएप किया था। हम व्हाट्सएप फोटो के लिए किया था, उसमें किया तो चलो नंबर तो मुझे, चलो मैं पढ़ाऊँ थोड़ी देर तक। तो चलो इसको फिर हल करना है आप सब। यहाँ पे इसमें हम लिख देते हैं होमवर्क। यह है आपके लिए होमवर्क, आंसर का वेट करेंगे, इसका जवाब देना आप। तो आंसर का वेट करेंगे, इसका जवाब देना। अगर आप इसको हल करके भेजते हैं, वो पूजा गलत है आपका आंसर। सही सही आपके पास टाइम रहेगा तो इसका जवाब हम आपसे लेंगे, तो देखना फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इतना कर लेना आज। बस आज के लिए यही तैयार करना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना, केवल इस क्लास को कंप्लीट करना है, जिससे कि आपके पास कोई काम न रहे। बस आज की क्लास को क्लियर करें। अमन गलत है आपका क्वेश्चन, फिर से एक बार काट पीट के हल करना, आगे अगर हल हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कल इसके बाद।